सवाल उठा रहे हैं, तमाम विद्यार्थी कह रहे हैं कि उन लोगों तक पेपर पहुंच चुका है जिन्होंने पैसा अच्छा खासा दिया है, जिन्होंने पैसा कम दिया है या जो लोग फ्री में मांग रहे थे उन तक क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया है आंसर के साथ। लेकिन क्वेश्चन सोशल मीडिया पे वायरल है और सभी छात्र इस बात का आरोप लगा रहे हैं। और दिखाइए कितने भारी संख्या में छात्र आए हैं और गुरु रहमान सर को लेकर आए हैं कि कुछ तो कीजिए सर, क्योंकि पेपर वायरल है और सरकार और कुछ शिक्षक इस बात में लगे हुए हैं कि इसकी लीपापोती कर ली जाए। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। स्वागत है सर, क्या कुछ करिएगा सर इन छात्रों के लिए? तमाम टीचर और छात्र नेता से लेकर आयोग तक इस बात में लगा हुआ है कि इसका भी किसी तरह से लीपापोती कर दिया जाए। क्या कुछ होगा? अब देखिए, मैं यहाँ पर इन बच्चों के बुलाने पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बच्चे किसी परिस्थिति में कभी भी कहीं भी बुलाएंगे तो मैं जाता हूँ। तो मैंने ये लोग पता चला कि ये लोग गांधी मैदान में आए हैं, तो मैंने सबसे पहले पूछा निखिल भाई से और एक और से कि इन लोगों ने परमिशन लिया है कि नहीं। तो पता चला परमिशन नहीं है। तो मैंने और कुणाल थे, तो मैंने सबको धीरे धीरे अस्करा के यहाँ लाया। आज मेरा दिल रो रहा है। आज तो पता नहीं इतना इंटरव्यू हम दिए हैं, लेकिन आज मेरा दिल रो रहा है। दिल इसलिए रो रहा है कि इन बच्चों के पास जो इनकी समस्या को हम देखें, किसी का बाप नहीं है, किसी का कोई ये है, बेचारा कोई एकदम बिल्कुल बुरा पोजीशन में आया है यहाँ पर। तो हमको ये लग रहा है कि आखिर 17 से हम लोग लड़ रहे हैं। 17 हो गया, 2440 हो गया, 2213 हो गया, एक्साइज हो गया, ESI हो गया, हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस लड़ने के क्रम में आखिर कौन ऐसी गलती इन बच्चों के द्वारा भावुक नहीं हुई? कौन ऐसी गलती बच्चों के द्वारा हो गई थी? ये बच्चे बेचारे परीक्षा में थे, पढ़ के पढ़े रात भर दिन भर। मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन मैराथन में 6 बजे भोर तक बच्चा जुटा रहता था, पढ़ता रहता था। उसके बाद परीक्षा में आप क्वेश्चन देते नहीं है। आप परीक्षा के बाद दोनों सिटी का क्वेश्चन बाहर चलाया, आप इस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं QR कोड दिए हुए हैं। आप अरे भैया, आप परीक्षा क्वेश्चन बाहर आया तो दोनों कहाँ से आया, किसका आया, अनुपस्थित का आया, उपस्थित का आया, वहाँ से उसको कम से कम उसको तक अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और साथ ही साथ जो 9:02 और 9:13 वायरल हुआ है, वो लड़कों से आप डिमांड कर रहे हैं। लड़के डिमांड कर, मतलब छात्र पढ़ाई के बाद अब जांच भी करे कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, कैसे हुआ है, किस समय पर हुआ है। अब सारी जो जांच है वो छात्र खुद करें। आप नहीं, छात्र क्यों करेंगे? हाँ, छात्र सिर्फ पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है इस बात के लिए कि दोनों सिटिंग का क्वेश्चन बाहर आ गया, जबकि क्वेश्चन लाने की अनुमति नहीं थी। यह इस बात का स्पष्ट एविडेंस है माय लॉर्ड कि परीक्षा में कदाचार हुआ है, 1 मिनट पहले हो या लेकिन अध्यक्ष साहब का कहना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा है। कदाचार मुक्त परीक्षा है तो 63 से 65 जनरल का कट ऑफ मिला के निकाल के दिखा दो। 63 से 65 जनरल का कट ऑफ, जनरल का निकाल के दिखा दे, उससे ज्यादा जाएगा। तो मैं दावे के साथ आपका बाल बच्चा घर परिवार नहीं है? बाल बच्चा घर परिवार है तो ये तो मेरा बाले बच्चा ना घर परिवार है, कहाँ हो जाएगा? वो शिक्षक कहाँ गए जो फैक्ट्री वाले होते हैं? उसमें जाइएगा तो दरोगा बन कर निकलिएगा। खुद को अब रहमान गुरु दरोगा गुरु हैं तो अब खुद को दरोगा गुरु कहते हैं। तो जब पेपर वायरल हो गया तो कहाँ है वो लोग? उनके बाद नो कमेंट टू एनी पर्सन, मुझे किसी कमेंट से मतलब नहीं है। वो ये बताएंगे कहाँ है आपके दरोगा गुरु? सर, मैं किसी दरोगा गुरु से नहीं पढ़ती हूँ। मैं रहमान सर का यूट्यूब से चैनल से पढ़ती थी। मैं उसी के मेरा जो क्वेश्चन पेपर बाहर आए, मेरे तो 7 मार्क्स के अप्रॉक्स आ रहे हैं। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ होगा तो वो 60 से कट ऑफ 70, 75, 80 भी जा सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ टीचर तो लिपापोती में लगे हैं और उनका कहना है कि पेपर वायरल नहीं हुआ है। कुछ लोग जानबूझकर चिल्लाते हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सुनिए, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वही रोड पर आकर भोगते हैं। लास्ट टाइम मेरा 2213 में हो गया था। मेरी से मैं थोड़े से नंबर से रह गई थी। मैंने फिजिकल क्लियर कर लिया था, PT भी मैं प्री भी क्लियर की थी, मेंस भी क्लियर की थी। फिजिकल मेरिट में मैं छटने के बाद सोची कि चलो इस बार फिर से तैयारी शुरू से किया जाए। मैंने तैयारी किया, इस बार भी वायरल हो गया। इस बार वायरल हो गया, ये दिख रहा है। और लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कि वायरल नहीं हो। हमें एविडेंस ला के तो भाई हम पढ़े, आगे मेंस की तैयारी करें कि उनको एविडेंस ढूंढ करके हम देते रहे। ये क्या एविडेंस से कम है? हर एक क्वेश्चन पे एक सीरियल नंबर होता है, हर एक स्टूडेंट का एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि वो विद्यार्थी आया है या नहीं आया है। क्या कुछ कीजिएगा आप? पेपर तो वायरल है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। आयोग का कहना है कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा लिए है। अब क्या कुछ कीजिएगा आप लोग?
पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेने का नतीजा ये थोड़ी होता है कि उनकी संपत्ति मैं अपने हाथ में लेके ऐसे घूम रही हूँ, सबके मोबाइल में घूम रहे, संपत्ति ऐसे किसी के हाथों में नहीं घूमते रहता, सब अपना संपत्ति अपने पास संभाल के रखते हैं। वो हमें आंसर शीट नहीं देते, हमें कार्बन कॉपी नहीं देते, हमें क्वेश्चन पेपर नहीं देते, लेकिन रास्ते में घूम कैसे रहा है? मतलब पेपर वायरल हो कैसे रहा है? वही तो पेपर तो इसका जांच आप लोग ही न कीजिएगा, उनका तो कहना है कि आप लोग सबूत लेकर आइए। हम लोग क्यों करेंगे सर? हम सर पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे या ये करेंगे? इसका जांच ये लोग ही करेगा, ये लोग ही करेगा ना? सुनो, ये लोग करेगा। हाँ। लेकिन राजगीर से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे आपको बता दूं कि ये सारे बेटी और बेटे का फोटो आप संरक्षित रखिएगा। हाँ। इन सब को वर्दी में मैंने नहीं दौड़ाया तो गुरु रहमान मेरा नाम नहीं। हाँ। केवल इनके साथ इंसाफ हो, चोरी हुआ है तो परीक्षा को रद्द करो। सर हमेशा से देखा जा रहा है, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, सभी में आवाज उठाया जाता है और सब में कहा जाता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी दी है, उसके लिए धन्यवाद है सरकार को, लेकिन क्या पारदर्शिता के साथ आनी चाहिए? क्या उनका ही जॉब होना चाहिए जो पैसे दे रहे हैं, जो पेपर वायरल करा रहे हैं? क्या यही वैकेंसी देने का मापदंड है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में हल्की हल्की बातें गई है। हाँ। लेकिन पूरी तरह से नहीं गई। हाँ। ये अभी नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बातों को दबा दिया जाता होगा, रोक लिया जाता होगा। किसी भी परिस्थिति में नहीं। जब 24 और 25 में चुनाव हो तो कोई भी सरकार किसी भी तरह का इस तरह का कार्य नहीं करेगी। और ऐसे तो बिहार में नौकरी की बाढ़ है। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, दान का हूँ, संपूर्ण शरीर मैंने दान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें 100% जो उत्तरदायित्व जाता है वो माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी के केस द्विवेदी सर के पास जाता है। कि दोनों चलिए 9:02 9:13 साइबर सेल के पास है। आर्थिक अपराध में मैंने दिया आप लोग के सामने, आपको पता है। तो अब ये आप केवल पता लगाइए कि दोनों सिटी का क्वेश्चन कहाँ से, किसका, किसके द्वारा, कब, किस समय निकला है, उसको लाके खुल के सामने बोलिए। ये मत कहिए कि कदाचार मुक्त हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल और बनता है कि जब कदाचार मुक्त परीक्षा हो ही गया है तो बिहार पुलिस छापेमारी कर क्यों रही है? लखीसराय में छापेमारी हुआ, 2 पति पत्नी पकड़ा रहे हैं। जब कदाचार मुक्त परीक्षा हो ही गया तो फिर छापेमारी क्यों हो रही है? हम लोग छापेमारी की सराहना कर रहे हैं। हाँ। और चाह रहे हैं हाँ। कि जितना छापेमारी हो, हाँ। घड़ियाल पकड़िए सालों को, क्योंकि उन्होंने बच्चों की छोटी मछली हमेशा पकड़ी जा अब रही है। घड़ियाल पकड़िए। और निश्चित रूप से ये हो सकता है। मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर विश्वास है। केस द्विवेदी सर सामने आइए और अतुल प्रसाद के जैसा एक नजीर पेश कीजिए ताकि बिहार में योग्य दरोगा पैदा हो। चलिए, आप लोग गुरु रहमान सर के छात्र साथ हैं? मतलब बहाल पेपर जो है रद्द होना चाहिए। पेपर वायरल हुआ है। चलिए देखिए, ये दरोगा के छात्र हैं और 4